दोस्तों आज से 10 साल बाद यानी कि 2036 में आपकी करंट गर्लफ्रेंड आपके साथ हो या ना हो, बट एक चीज जो आपके साथ जरूर होगी वो है आपका पैसा। अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया हो तो अब बस इमेजिन करो कि साल है 2036 यानी कि आज से ठीक 10 साल बाद आप अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हो और सोचते हो कि काश फरहाज वकील की वीडियो देख के मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते इन तीन में से किसी एक में भी, तो आज पहली जगह से आपके पास होते 1,90,000 रुपए, या दूसरी जगह से आपके पास होते 2,60,000 रुपए, या तीसरी जगह से शायद आपके पास होते 4 लाख रुपए। पैसा ही पैसा होगा। सुन के मजा आया? आया ही होगा, क्योंकि इतना पैसा देख के किसे मजा नहीं आता। बट एक ट्विस्ट है, जो ब्रेड का पैकेट 2026 में सिर्फ 40 रुपए का मिल रहा है, आने वाले 10 सालों में वही ब्रेड का पैकेट आपको 80 से 90 रुपए का मिलेगा। दूध जो कि 60 रुपए लीटर है वो आपको मिलेगा 120 रुपए लीटर। पेट्रोल जो कि ऑलरेडी 120 रुपए लीटर है, शायद वो 200 या 250 भी हो जाए। और स्कूल की फीस वो भी पक्का ट्रिपल होने वाली है। स्कूल वाले तो आजकल ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे उनका प्रिंसिपल ही नासा में जाके रॉकेट छोड़ रहा हो। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनो, अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाए और आने वाले 10 सालों में अपने पैसों को डबल किया, तो आपका पैसा सच में डबल हुआ या सिर्फ नंबर्स ही बड़े दिख रहे हैं? क्योंकि खर्चे वो तो डबल ट्रिपल हो गए। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एफडी वर्सेस गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड का पोस्टमार्टम, पूरी तरीके से नहीं, हिस्टोरिक, रियलिटी और 2036 के फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट की सोच को पूरी तरीके से बदल देगी, और साथ ही साथ मैं आपको वो राज बताऊंगा जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे, पीछे यानी कि 90s के ईरा में, जहां पे इंडिया एक सेविंग नेशन था। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में इंडिया को तब पता चला जब हर्षद मेहता स्कैम हो चुका था। इसीलिए स्टॉक मार्केट को लोग जुए और हाई रिस्क की नजर से देखने लगे। अब स्टॉक मार्केट के बाद अगर मैं एफडी की बात करूं, तो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 90s में पता है क्या था? 10 से 12% का। उस जमाने में पापा कहते थे कि बेटा बैंक में पैसे डाल लो, पैसे डबल हो जाएंगे। और वो सही भी थे, क्योंकि उस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा कंट्रोल में थी, इन्फ्लेशन इतना ऊपर नहीं था जिस हिसाब से आज चल रहा है। स्टॉक मार्केट, एफडी के बाद हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड उस जमाने में एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, गोल्ड सिर्फ एक इज्जत थी। घर में शादी आई, गोल्ड ले लो, मुसीबत आई, गिरवी रख दो, पड़ोसन ने गोल्ड लिया, तुम भी लो। पर गोल्ड की असली ताकत पता चली 2008 में, जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, तब गोल्ड का रेट सबसे ज्यादा हाई था। और अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो लोगों को उस जमाने में म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का फर्क ही नहीं पता था। लोग सिंपली इसे जुआ कहते थे। पर सवाल है क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज की नॉलेज थी ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं था कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम कैसे करता है। और जिन्होंने भी अपने 1 लाख रुपए लगाए थे, उनके पैसे कभी ऊपर या कभी नीचे हुआ करते थे। इसलिए डर के ज्यादातर लोग अपने पैसे निकाल लिया करते थे। पर अगर मैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के पिछले 20 साल की हिस्ट्री की बात करूं, तो 2008 के क्राइसिस में जितने लोगों के पास जितना भी स्टॉक्स था, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ बेच दिया, ये सोच के कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर आया 2020 का कोविड, जहां पे मार्केट फिर गिरा, पर लोग इस बार समझदार थे, उन्होंने बेचा नहीं, उसे होल्ड किया और खरीदा। और रिजल्ट, इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर अब प्लेयर बन चुका है। 90s के टाइम पे गिने चुने ही लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे, पर आज के डेट में एज पर सेबी एंड इकोनॉमिक्स सर्वे 9 से 10% इंडियन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। पर सोचने वाली बात तो यह है, जब सिर्फ 9-10% इंडियंस ही स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग अब भी पैसा बना रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब पूरे इंडिया में से सिर्फ 50% लोग भी अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स में आ गए, तो हमारा प्रॉफिट कितना ऊपर जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शायद आने वाला फ्यूचर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए बेस्ट हो सकता है। अब ये सारी बात तो थी 90s की, कि लोगों ने कितना कमाया, कितना गवाया, क्या लगाया, क्या बेस्ट था, एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह। बट अब हम करेंगे रियलिटी चेक। अब अगर मैं रियलिटी की बात करूं, यानी कि 2026 में आपने अपने बैंक में 1 लाख की एफडी की, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको 7% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो आज से 10 साल बाद आपके पास होंगे अप्रोक्सीमेटली 1,96,000। खुशी हुई सुन के कि आपके 1 लाख रुपए लगभग 2 लाख रुपए बन चुके हैं आने वाले 10 सालों में। बट रुकिए, बैंक आपको दे रहा है 7% का रिटर्न, बट इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 6% का। यानी कि आने वाले 10 सालों में आपको 7% का रिटर्न तो मिल गया, बट 6% से महंगाई भी तो बढ़ी है। यानी कि रियल में देखो तो आपने सिर्फ 1% कमाया आने वाले 10 सालों में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपके पैसों की ताकत कम हो जाती है और चीजें महंगी हो जाती है।
जिससे आपकी परचेसिंग पावर और घट जाती है। यानी कि मैं 6% इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन भी करूँ तो आज जो चीज 100 रुपए में आ रही है, आने वाले 10 सालों में वही चीज आपको 180 रुपए की मिलेगी। आपने 1,96,000 तो कमा लिए, पर आने वाले टाइम में आपकी चीजों की कीमत भी तो डबल हो जा रही है। तो एफडी का रियल प्रॉफिट क्या हुआ? जीरो। एफडी आपको अमीर नहीं बना रही है, बस आपको गरीब होने से बचा रही है। अब मेरा सवाल ये है कि आपका पैसा सिर्फ उतना ही बढ़ रहा है जितनी महंगाई, तो क्या आपने सच में प्रॉफिट कमाया? हमने एफडी की बात तो कर ली, पर अब हम आते हैं अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड पे। क्या आपको पता है कि गोल्ड इंडिया का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है? और गोल्ड सबसे ज्यादा तब चमकता है जब दुनिया में डर होता है। रिसेशन आया, गोल्ड ऊपर, वॉर हो गई, गोल्ड ऊपर। पिछले 10 से 15 सालों में गोल्ड ने लगभग 9 से 11% का रिटर्न दिया है। बट बीच में गोल्ड में एक गैप आया था 2012 से लेकर 2018 तक। तब गोल्ड ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया और लोगों को लगा कि गोल्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए किसी ने भी बाय नहीं किया। तो सवाल यह है कि 2012 से पहले अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता और 6 साल तक आपको रिटर्न ना आया होता, तो क्या आप गोल्ड रखते या सेल कर देते? और गोल्ड की एक खामी ये है कि ये एफडी या म्यूचुअल फंड जैसे आपको प्रॉफिट नहीं देता है। इसका फायदा आपको सिर्फ तब होगा जब आप इसे बेचोगे। ना आपको इस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही कोई डिविडेंड। गोल्ड इज नॉट अ ग्रोथ एसेट, इट्स एन इंश्योरेंस एसेट। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो गोल्ड अकेला ही काफी है। एफडी और गोल्ड की बात तो हो गई। अब आते हैं हम 90s के विलन पे, जिसे लोग आज हीरो मानते हैं। और नहीं, मैं डर मूवी के शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, जिसे लोग उस जमाने में जुआ कहा करते थे। अगर आप देखो तो इंडिया 2030 में 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की प्लानिंग कर रहा है। इकोनॉमी का सिंपल मतलब है वो सिस्टम जहाँ पे पैसे, रिसोर्सेस और मेहनत यानी कि लेबर मिलके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, ताकि देश की जरूरतें पूरी हो और देश आगे बढ़ता रहे। पर यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा और आपका भी। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर देश ग्रो करेगा तो देश के अंदर की कंपनीज भी ग्रो करेगी, जैसे रिलायंस, HDFC वगैरह वगैरह। और अगर ये कंपनीज ग्रो करेगी तो जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। देखो, अगर आप किसी भी एक स्टैंडर्ड निफ्टी 50 में या किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप में 1 लाख रुपए भी डालते हो और सेफ साइड उसे 13% का रिटर्न मान के चलो, तो 10 साल बाद आपके पास लगभग होंगे 3,40,000 रुपए। ये ऑप्शन सुन के थोड़ा अच्छा लगा, जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बट शर्त सिर्फ एक है, सबर यानी कि पेशेंस। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, वो जिगजैग पोजीशन में होता है, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन एवरेज पकड़े 13% के रिटर्न के हिसाब से तो 10 साल में आपका पैसा फिक्स विद प्रॉफिट। काफी सारे लोग गलती ये करते हैं कि मार्केट अगर 10% भी नीचे आ जाता है तो वो डर के बेच देते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट पाने के लिए सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम करते हैं कंपैरिजन कि आपने जो 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किए थे, आने वाले 10 सालों में उनका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले बात करें एफडी की। आपने 1 लाख रुपए लगाए और वो हो गए 1,90,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। वो सेफ है पर ग्रोथ नहीं है। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट की यानी कि गोल्ड की। गोल्ड में आपने आज 1 लाख रुपए लगाए, जो कि आने वाले 10 सालों में हो गए 2,60,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। सेफ है और ठीक ठाक रिटर्न भी। फिर हमारा तीसरा इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपने 1 लाख रुपए लगाए, जो आने वाले 10 सालों में हो गए 3,40,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली। रिस्क है, हाई ग्रोथ भी है। तो यहाँ तक तो थी 90s और प्रेजेंट की बात। अब सुनो फ्यूचर प्रेडिक्शन। 2036 में यानी कि आने वाले 10 सालों में इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन होगी। और सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन होने का फायदा इंडिया को ये मिलेगा कि इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा। और अगर कंजम्पशन बढ़ा तो आपकी इक्विटी यानी कि म्यूचुअल फंड के बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। लेकिन सिर्फ इसी प्रेडिक्शन पे आप अपना पैसा एक जगह नहीं लगा सकते। अब लोग पूछेंगे तो फरहाज हम क्या करें? मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बनना है स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो हर वक्त प्रॉफिट ढूंढे। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो सुकून की नींद सोए। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपने 100% पैसा म्यूचुअल फंड में रखा तो रिस्क ज्यादा होगा, और 100% पैसा एफडी में रखा तो अफसोस होगा। और अगर 100% से गोल्ड खरीद लिया तो आपका प्रॉफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसे बेच ना दो। इसीलिए हम भी वही करेंगे जो अमीर लोग करते हैं, खर्चा नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और वो फॉलो करते हैं 50-30-20 रूल। और 50-30-20 रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना 50% फंड इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह। फिर आप अपना 30% इन्वेस्ट करो गोल्ड में, इमरजेंसी और सेफ्टी के लिए। और बचा हुआ 20% इन्वेस्ट करो एफडी में। अगर आपको कल दिन को जरूरत पड़ने लगी इमरजेंसी फंड की तो एफडी आपके काम आ सकती है। अब मेरा फाइनल सवाल ये है कि जो पैसा आपके लॉकर में पड़ा है उसे सिर्फ वहीं पे सुलाना है या मार्केट में दौड़ाना है, क्योंकि डिसीजन 2036 में नहीं 2026 में होंगे। वैसे मुझे कुछ खास कमेंट्स आते तो नहीं है, बट अगर आप एफडी, म्यूचुअल फंड या गोल्ड लिख के कमेंट करते हो तो मैं आपको एक मस्त प्लान बना के दूंगा कि आप अपना 1 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो मेरी एक बात याद रखना कि इन्फॉर्मेशन होगी वेरीफाइड, तभी आपका फ्यूचर होगा ब्राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ में, और ऐसे ही वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करके रखें।